हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वैष्णव एकेडमी पर। तो दोस्तों, अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी को बताऊंगा जिससे अपना कर आप कम से कम पढ़ाई के साथ सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो सीटेट का पैटर्न होता है प्राइमरी और जूनियर लेवल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी लेवल का लिख दिया और यहाँ पे मैंने जूनियर लेवल का। जैसा कि यहाँ सीडीपी के 30 क्वेश्चन हमने लिखा है और यहाँ भी सीडीपी के 30 क्वेश्चन लिखा है। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को हम सीडीपी कहते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को हम सीडीपी कहते हैं। इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 क्वेश्चन दोनों में आते हैं। प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में और जूनियर लेवल दोनों में आते हैं। तो आप अगर नॉर्मल, ये 30 क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं, आपके समझ पे डिपेंड करता है, आप 100% कर ले जाओगे, बस समझना रहता है। उसके बाद भाषा 1 के 30 क्वेश्चन यहाँ रहते हैं और भाषा 2 के 30 क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ भी भाषा 1 के 30 क्वेश्चन रहते हैं और भाषा 2 के 30 क्वेश्चन। अब बात आएगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाषा 1 क्या है और भाषा 2 क्या है। तो भाषा 1 वो भाषा होती है जिस भाषा के आप टीचर बनना चाहते हैं या जिस भाषा को में आप टीचिंग करना चाहते हैं। जैसे आप हिंदी के टीचर हैं तो आप भाषा 1 में हिंदी भर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो आप भाषा 1 में इंग्लिश भर सकते हैं। उसके बाद आती है भाषा 2। अब बात आएगी भाषा 2 की। तो जैसे आप हिंदी के टीचर हैं तो आप हिंदी भरे, उसके बाद आपको दूसरी भाषा लेनी पड़ती है, ये अनिवार्य है। आपको 2 भाषाएं लेनी पड़ेंगी। जैसे आप जिस भाषा में पढ़ाना चाहते हैं वो पहले स्थान पर कर दीजिए, उसके बाद आपको दूसरी भाषा सीटेट में लेना अनिवार्य है। जैसे आप यहाँ हिंदी ले लिए हैं तो आप दूसरी भाषा संस्कृत ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। तो अगर आपने जैसे हिंदी लिया है और उसके बाद आप चाहते हैं कि हाँ हमें संस्कृत थोड़ा बहुत आती है या इंग्लिश आता है, उसके बाद आप दूसरी भाषा में इंग्लिश भर सकते हैं। यहाँ भी वही है सेम। तो आप यहाँ भी 30 क्वेश्चन रहेगा आपके भाषा 2 का भी। जैसे आप अगर इंग्लिश भरोगे तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे और संस्कृत भरोगे तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हम प्राइमरी में बात करें तो यहाँ गणित के 30 क्वेश्चन आते हैं प्राइमरी लेवल में, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सीटेट एग्जाम में। और पर्यावरण के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ गणित के क्वेश्चन जो 30 आते हैं बहुत नॉर्मल रहते हैं। 4 से क्वेश्चन रीजनिंग के भी शामिल रहते हैं। एकदम वनडे एग्जाम में जोड़ घटाना गुणा भाग यही रहता है, लासा मासा। तो यहाँ आराम से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और पर्यावरण के भी यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ सीडीपी दोनों की सेम रहती है। भाषा 1 भाषा 2 दोनों का लगभग सेम रहता है। वही चीज़ें हैं। जैसे आपने यहाँ भी हिंदी एक ले लिया तो यहाँ आपको संस्कृत लेना पड़ेगा या इंग्लिश लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ अब बात आती है सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के 60 या मैथ्स के 60 क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे यहाँ जूनियर लेवल जो कक्षा 6 से कक्षा 8 का सीटेट का एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपने बीए किया है, सिंपल बीए किया है ग्रेजुएशन में बीए, तो आप सामाजिक विज्ञान फील्ड के क्वेश्चन वहाँ करोगे। सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन 60 आएंगे। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और कुछ टाइप के क्वेश्चन शामिल रहेंगे सामाजिक विज्ञान के। ये 60 क्वेश्चन रहेंगे। और यदि आपने बीएससी किया है या मैथ्स से बीएससी किया है या साइंस से, तो यहाँ उसके 60 क्वेश्चन रहेंगे। आपको ये करना रहेगा साइंस वालों को या मैथ वालों को। तो यहाँ टोटल ये तीनों पोर्शंस 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। और यदि आपने बीए किया है तो आप ये करेंगे, ये 90 और 60 150 यहाँ हो गए। और यदि आपने साइंस से किया है ग्रेजुएशन तो आप ये करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें भी 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात आती है कि यहाँ हमने जैसे लिख दिया है कि मात्र 20 दिन पढ़ लो सीटेट पास कर जाओगे। तो हाँ 100% आप 20 दिन पढ़कर सीटेट पास कर जाओगे और आराम से यहाँ 105 से 110 क्वेश्चन 100% करेक्ट कर जाओगे। बस बात क्या है कि आपको प्रैक्टिस सेट खरीद लेना है भाई। प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए, आप कोचिंग मत लीजिए। आप कोचिंग 700-800 रुपये फेंकोगे, आप प्रैक्टिस सेट खरीद लो 100, 150, 200 वाला। आप मात्र 5 प्रैक्टिस सेट लगा लो, 5 से 7 100% आपका 105 क्वेश्चन वहाँ हो जाएगा। आप 100% 5 प्रैक्टिस सेट से आपका सीटेट निकल जाएगा। मैं ये 20 दिन बताया हूँ कि 5 प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब हुआ कि आपको पेपर पैटर्न का अंदाज़ा लग जाएगा। और सीटेट के एग्ज़ाम में लगभग 50% क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं, 50%। तो मान के चलो आराम से दिक्कत नहीं रहती है। और अगर आप बुक्स भी नहीं लेना चाहते तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको बुक्स अपने लिंक
इस चैनल के लिंक में डलवा देंगे, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना फ्री में, एक भी रुपया खर्च करके किए भी ना, और आप आराम से उसको लगाकर सीटेट पास कर जाओगे। मैं उनको बताया कि मात्र इसलिए बोला हूँ कि आप 5 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, क्योंकि 5 प्रैक्टिस सेट आप लगा लोगे तो अंदाज़ा लग जाएगा, फिर 1-2 और लगा लेना, 2-4 बस हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। आप इधर उधर फालतू किताबें मत पढ़ो, फालतू चीज़ें। जितने लोग पढ़ा रहे हैं मैंने देखा है, सारे PYQ को करवा रहे हैं, बस वही पैसा वसूली हो का काम हो रहा है, और कुछ और नया चीज़ नहीं बता रहे हैं। बस आप केवल प्रैक्टिस सेट लगा लो, पैसा मत फेंको, 100% आपका निकल जाएगा सीटेट। बस यही बताना था भाई। और यहाँ जो CTP रहता है, ये समझ वाले क्वेश्चन रहते हैं, आराम से यहाँ 20-22 मार दोगे समझ के। भाषा 1 भाषा 2 में, यहाँ भी भाषा 1 भाषा 2 में, यहाँ आराम से पैराग्राफ के क्वेश्चन रहते हैं, 20-20 क्वेश्चन पैराग्राफ के ही रहते हैं, 30 क्वेश्चन में। तो आराम से यहाँ आप 60 में आराम से यहाँ 50-45 मारोगे, यहाँ भी 60 में 50-45 मार दोगे आराम से। बस उसी में पढ़ना है, उसी को, उसी से क्वेश्चन, उसी में जवाब है, उसी से जवाब ढूंढना है और टिक मार देना है। बस यही CTP के थोड़ा 2-4 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं भाषा 1 और 2 में, बाकी बस वही है, पैराग्राफ पढ़ो, नीचे क्वेश्चन लिखा है, उसका उत्तर ऊपर ढूंढो, मारो, बस ये बहुत ईजी है। उसके बाद पर्यावरण भी है, ऐसे वनडे मैथ तो वैसे वनडे एग्जाम लासा मासा जोड़ घटाना यही लग जाएगा। पर्यावरण भी वैसे है, इसमें भी वैसे ही रहता है। सामाजिक विज्ञान थोड़ा यहाँ टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। BA जैसे आर्ट वालों में, आपने अगर BA किया है तो आप इसको भरेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, तो थोड़ा ये टफ हो जाता है। लेकिन यहाँ भी आप प्रैक्टिस सेट करोगे 5 से 7 साल का, तो आराम से 50% रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। और साइंस में भी वैसे है, मैथ्स में भी वैसे है, रिपीट हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस सेट किताब खरीद लो, वही रट्टा मार लो यार, पास हो जाओगे। फालतू मत पढ़ो इधर उधर, बस उठा लाओ किसी 200-250 रुपये वाली बुक्स, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, उसको मार लो, आराम से सीटेट निकल जाएगा। और हाँ, अगर आपको नहीं ख़रीदना है फिर, तो आप कमेंट करना, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे बुक की, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। बस यही बताना था भाई। अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिले तो आप चैनल को सपोर्ट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।